आज बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, ऐसा अभिभावकगण भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी चंचल हो गए हैं, अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, जिद्दीपना आ गया है। कभी कभी वो अपनी बुद्धि अपने माँ बाप पर भी चलाने लगते हैं, जो कि अभिभावक के लिए, समाज के लिए किसी भी हालत में अच्छा नहीं है। तो आध्यात्मिक ज्ञान है क्या? आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्म का मतलब होता है अधि प्लस आत्मा। आत्मा के अंदर कौन कौन सी शक्ति छुपी हुई है, आत्मा है क्या, शरीर के अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा है क्या, इसकी जानकारी और आत्मा के गुणों और शक्तियों को पहचानना और उसको जीवन में धारण करना, इन सारी बातों की जो जानकारी है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्म और धर्म संप्रदाय में अंतर है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक कम्युनिटी है और सारे कम्युनिटी का एक ही लक्ष्य होता है, परमात्मा की तरफ आत्माओं की बुद्धि को मोड़ना। एक अलग अलग संगठन है, लेकिन मूलतः हमारा ध्येय जो है आत्मा के तरफ, ईश्वर की तरफ ही होता है। परमात्मा भी एक आत्मा है और हम लोग भी आत्मा हैं, वो परम आत्मा है। तो हर मनुष्य को अगर ये पता हो जाए कि हम सभी आत्मा है और हमारा पिता परमात्मा है, हम ज्योति बिंदु हैं, वो भी ज्योति बिंदु है, हम नदियों की तरह हैं, कभी भरपूर होते हैं, कभी खाली हो जाते हैं। परमात्मा गुणों का, शक्तियों का, आनंद का सागर है। इस प्रकार जब हम उसे याद करते हैं तो उसकी शक्तियाँ मुझ में प्रवेश करने लगती है। हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं और फिर से हमारे अंदर वो ऊर्जा, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद फिर से प्रवाहित होने लगता है। हमारा सोच बदल जाता है। हमारा अपने माता पिता के प्रति जो स्नेह है, श्रद्धा है, वो अपने आप बढ़ने लगता है। समाज में एक देवतुल्य मनुष्य की तरह हमारा जीवन बन जाता है। सभी बड़े प्यार से उस बच्चे को देखते हैं कि ये बच्चा कल कितना नटखट था और आज तो देखने से ही लगता है जैसे देवता बन गया है। इस तरह से अगर हर बच्चा आध्यात्मिक रास्ते पे चले तो उसके अंदर नैतिक गुणों का विकास होगा, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होगा और हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए वो एक श्रेष्ठ मानव बनकर देश का संचालन करेगा और हमारा देश फिर से देवभूमि बन जाएगा, जिसकी कल्पना गांधी जी ने की थी कि राम राज्य की स्थापना हो। तो एक कल्पना नहीं थी, फिर से राम राज्य की स्थापना होगी। हमारे सोच में दृढ़ता हो और हमारे कर्मों में देवत्व दिखाई पड़े और सारे मानव मात्र के लिए हम कल्याण भाव रखें, अपकारियों पर भी उपकार की भावना, निंदक को भी गले लगाएं। सिर्फ ये वाचा तक न रहे, बल्कि मन, वचन, कर्म तीनों में जब परिवर्तन होगा तभी हमारी बातों को लोग सुनेंगे और उसको अनुसरण करेंगे। अगर मनसा वाचा कर्मणा एक न हो तो लोग हमारी बातों को सुनते तो ज़रूर हैं, लेकिन उनके आचरण में नहीं आता है, क्योंकि वो देखते हैं कि ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसलिए हमारा जीवन ही दर्शन बन जाए, हमारा संस्कार ही उनको दिखाई पड़े कि ये मानव नहीं, देव समान है, एक फरिश्ते की तरह है जो विश्व के कल्याण के लिए आया है।